आपके फोर्स की डायरेक्शन ऐसी भी हो सकती है परफेक्टली इनसाइड, अगर आपका फोर्स पर्टिकुलर इनसाइड लगा हुआ है, ठीक है, परफेक्टली इनसाइड होता है। एक पोजीशन आपकी इस तरीके से भी हो सकती है, और एक आप वर्टिकली इस तरह वॉल के ऊपर वर्टिकल भी अपने फोर्स को लगा सकते हैं। ये अलग अलग पोजीशन है और कुछ नहीं है, बस ये डिफरेंट डिफरेंट आपकी क्या है, ये पोजीशंस होती हैं। उसके बाद आपका आता है एक टॉपिक है, आपका नेक्स्ट टॉपिक है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपको बहुत ध्यान से करना है। Center of gravity represented by C, G is a point of heavy object where the weight of object is concentrated. क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी? ऐसा पॉइंट जहाँ पे आपका वेट ऑफ ऑब्जेक्ट यानी सारे के सारे ऑब्जेक्ट का वेट जहाँ पे डिपेंडेंट होता है, उसको हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। तो कुछ हमारी फिगर्स हैं, आपको उन सब फिगर्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल सर्किल, सर्किल की सेंटर ऑफ ग्रेविटी सी जी एट द सेंटर, सेंटर पे होती है। उसके बाद स्क्वायर होता है, इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है? स्क्वायर रेक्टेंगल की इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे होती है। सिमिलरली स्क्वायर्स की भी कहाँ होती है? इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल्स पे होती है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ट्रायंगल की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो इंटरसेक्शन ऑफ मीडियन पे होती है। जहाँ पे आपकी मीडियन इंटरसेक्ट करती है वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पॉइंट होता है। हमें पता है कि मीडियन जो होती है ट्रायंगल की वो हमारी 2:1 में डिवाइड होती है। मीडियन की जो ट्रायंगल की जो मीडियन होती है वो आप सब लोगों को पता है 2:1 में डिवाइड होती है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप बात करें पूरी की पूरी एडी इक्वल्स टू कितनी हो जाएगा आपका 3 हो भाई, वो हमने कोई पॉइंट पॉइंट मान लिया हो। तो देन ए जी ऑब्लिक जी टू की अगर ए जी की वैल्यू निकालना चाहें, वो पूरे के पूरे 3/3। ए जी क्या होगा? 2/3 पार्ट है किसका? पूरे ए डी का। तो 2/3 इंटू 30 हो जाएगा। अगर हमने ए डी 30 माना है, उस बेस पे बता रहा हूँ, अगर हम पूरे ए डी की वैल्यू को 30 मान लें, यानी हमें पता है कि पूरी पूरी मीडियन की वैल्यू 30 है, तो ए जी क्या होगा? 2/3 इंटू 30। और जी डी क्या होगा? नीचे का ये पोर्शन जी डी 1/2 इंटू 30। इसके बेस पे हुआ है क्योंकि हमें पता है मीडियन हमारी 2:1 में डिवाइड होती है। ये वही ट्रायंगल की। इसके बाद कुछ और ले लेते हैं हम, थोड़ी सी और फिगर्स की सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम देख लेते हैं क्या क्या होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सर्कुलर रिंग है। सर्कुलर रिंग की भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपकी कहाँ पे होती है? सेंटर पे होती है। ये हमारी कॉन की शेप है। कॉन की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं? ए जी जी डी आपका 3:1 में होता है। कॉन के अंदर जो ये हाइट होती है ये 3:1 में होती है। तो ए जी क्या हो जाएगा? 3h/4। और जी अगर आपकी पूरी हाइट h है तो ए जी कितना लिखेंगे आप? 3h/4 भाई, पूरा का पूरा 3 + 1 4 हो गया ना। तो ये हो गया 3h/4 और जी डी क्या होगा आपका? h/4। सिलेंडर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ पे होती है? मिड पॉइंट ऑफ एक्सिस पे होती है। जो एक्सिस का उसका मिड पॉइंट होता है वहाँ पे होती है। हेमिस्फीयर की जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है वो ए जी कोस टू 3/a होता है, वेयर ए इज द रेडियस। और जी बी कोस टू क्या होता है आपका? 5/8। ये आपके स्टैंडर्ड्स है, ये सब आपको पता होने चाहिए, न्यूमेरिकल्स में आपके डायरेक्ट यूज होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फॉर्मूला फाइंड हाउ टू फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड कैसे करते हैं? केस फर्स्ट, व्हेन ऑब्जेक्ट आर प्लेस्ड इन अ लाइन। आपका ऑब्जेक्ट एक लाइन के अंदर रखा हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर मल्टीपल फोर्सेज लग रहे हैं W1 W2 एंड सो ऑन। तो आप उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी, फॉर एग्जांपल सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है ओ जी, यानी x इक्वल्स टू W1x1 पहले फोर्स की उस ओ से डिस्टेंस प्लस W2x2 प्लस WN(x)n, यानी इस O पॉइंट से उन सब फोर्स की डिस्टेंस उनको प्लस कर दीजिए और डिवाइड बाई W1 प्लस W2 प्लस एंड सो ऑन। W1x1 प्लस W2x2 प्लस W3x3 होगा एंड सो ऑन WN(xn). तो ये आपके डिवाइड बाई सम ऑफ वेट्स, ठीक है। ये तो कब था? अगर आपके फोर्स एक लाइन में हो। दूसरा मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप दो ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करा दे, ये दो आपके डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, आपने इन दोनों ऑब्जेक्ट को ज्वाइन करा दिया, एक आपका ऑब्जेक्ट G1 बन गया, एक का आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी G2 पे है। तो आपकी इनकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकलेगी? W1 इंटू OG1 बाई इसका वेट और इसकी डिस्टेंस OG1 से, और W2 इंटू इसी पॉइंट O से इसकी डिस्टेंस W2 इंटू OG2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2। तो आपकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी OG निकल के आपकी आ जाएगी, ठीक है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होता है? अगर आपका 2D ऑब्जेक्ट है तो उसका वेट प्रोपोर्शनल होता है एरिया के, यानी W इक्वल्स टू K एरिया, ठीक है भाई। K हमने क्यों इंट्रोड्यूस किया? प्रोपोर्शनल साइन हटाया तो आपका कांस्टेंट आ जाएगा, तो W इक्वल्स टू कितना हो गया? K1 इंटू एरिया। जैसे फॉर एग्जांपल आपका वेट ऑफ रेक्टेंगल क्या है?
तो वेट ऑफ रेक्टेंगल को आप क्या लिखेंगे, एल इंटू बी होता है इसका एरिया, तो इसका वेट क्या होगा, एल इंटू बी इंटू के। सर्किल का इस एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका वेट क्या होगा, पाई आर स्क्वायर के। नेक्स्ट है आपका, अगर आपके ऑब्जेक्ट 3D है तो उसका जो वेट होता है वो उसके वॉल्यूम के प्रोपोर्शनल होता है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा आपका, के वन इंटू वॉल्यूम। जैसे वेट ऑफ कौन निकालना है भाई, कौन का वॉल्यूम कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो कौन का वेट कितना होगा, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इंटू के। सिमिलरली जो स्फेयर का वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो वेट ऑफ स्फेयर होगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू के। ठीक है, अब जैसा आपका क्वेश्चन है, फाइंड द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द फॉलोइंग फिगर, ये आपको फिगर दी हुई है, आपको उसकी सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालनी है। भाई आपको दिखाई दे रहा है ये 10 है, ये 10 है, ये 10 है, यानी ये तो स्क्वायर हो गया, इसके अंदर ये 10 है और ये 20 है, ये आपका रेक्टेंगल हो गया। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमें वेट निकालना पड़ेगा। तो वेट ऑफ स्क्वायर आप निकाल लीजिए, एरिया कितना होगा, 10 इंटू 10 100, तो 100 के तो हो गया वेट ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली फिर आप वेट ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए, रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड 20 इंटू 10 यानी 200, तो वेट ऑफ रेक्टेंगल कितना हो गया, 200 के हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ओ जी वन निकालना है। भाई सेंटर ऑफ ग्रेविटी के लिए आप क्या निकालेंगे, स्क्वायर की जो होती है वो यहाँ पे मिड पॉइंट पे एग्जिस्ट करती है, तो ओ जी वन, तो 10/2 कितना हो गया आपका, 5 हो गया। अब आपको ओ जी टू निकालना है, तो यहाँ से यहाँ तक की तो 10 हो गई, और इससे आगे ये 20 का हाफ यानी ये कितना हो गया, फिर से 10 हो गया, तो 10 + 10 कितनी होगी आपकी 20, क्योंकि एक ही पॉइंट से आप देखेंगे तो 10 तो यहाँ और उसका आधा 20 का आधा 10, 10 + 10 कितनी हो गई 20। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या था, W1 इंटू ओ जी वन प्लस W2 इंटू ओ जी टू डिवाइड बाई W1 प्लस W2। तो 100K इंटू 5 प्लस 200K इंटू 20 डिवाइड बाई 100K प्लस 200K, के आपका कॉमन आ जाएगा। तो ओ जी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 5 + 40/3 यानी 45/3 यानी 15 सेंटीमीटर। ये आपकी क्या आ गई, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी ओ जी के लिए आपके सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गई। ठीक है, सिमिलरली आपको इस वाली फिगर के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करनी है। अगर आप इस फिगर की बात करें, इस फिगर में ये तो आपका क्या बना हुआ है, ट्रायंगल बना हुआ है, और नीचे ये क्या बना हुआ है आपका, स्क्वायर बना हुआ है। भाई 30√3 30√3 30√3, ये भी 30√3 है, ये भी 30, यानी ये आइसोस्केलस ट्रायंगल बना हुआ है। अगर आप ऊपर बात करें, वो सॉरी इक्विलेटर ट्रायंगल, भाई क्योंकि ये भी 30√3 है, ये भी 30√3 है, ये 30√3, ये भी 30√3, ये भी 30√3, ये भी 30√3। तो पहले तो आप स्क्वायर का एरिया निकाल लेंगे, स्क्वायर का एरिया कितना होता है 30√3 इंटू 30√3, तो यानी तो हो गया आपका 2700K हो गया। इक्विलेटर ट्रायंगल का एरिया होता है आपका √3/4 ए स्क्वायर, ए की वैल्यू कितनी है 30√3, मल्टीप्लाई के कर देंगे वेट के लिए, तो इसे सॉल्व करके आ गया 373√3K। तो वेट ऑफ स्क्वायर आ गया 2700K, और वेट ऑफ ट्रायंगल आ गया 673√3K, क्योंकि वेट ऑफ ट्रायंगल कैसे निकला, एरिया यानी √3/4 ए स्क्वायर इंटू के। अब इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑब्वियसली बात है, तो 30√3 का आधा हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 15√3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा आपका 15√3। और अगर ओ जी टू की बात करूं, जो ओ जी टू होगा वो होगा ओ जी वन, ओ जी वन प्लस ओ जी टू, भाई ओ से जी वन और ओ से जी टू। तो पहले आपको, अगर मैं ट्रायंगल ए बी डी के अंदर आ जाऊँ, इस ट्रायंगल ए बी डी में आप sin60 का फॉर्मूला लगा दीजिए, sin60 लगा देंगे, इसका आधा आपको पता ही, तो आपकी पूरी की पूरी वाली साइड निकल जाएगी। तो sin60 = AD/30√3, तो √3 sin60 की वैल्यू रख दी, तो यहाँ से आपका AD निकल के आ गया। तो जो G2D होगा वैसी बात है 1/3 इंटू 45 होगा, और OG2 में आपने उसे क्या कर दिया, ऐड कर दिया। 1/3 क्यों हुआ, क्योंकि वो पूरी का जो नीचे वाला पोर्शन, मैंने आपको बताया था मीडियन 2:1 में डिवाइड होती है, तो उसके अकॉर्डिंग G2D कितना हो गया, पूरा 45 था, तो उसका 1/3 वाला पार्ट हो गया, तो आपका 15 आ गया। OGT क्या हो गया 15 + 30√3, तो बस फिर तो आपको OG निकालना है, W1 इंटू OG1 W2 इंटू OG2 डिवाइड बाई W1 प्लस W2, सॉल्व करके ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे दो न्यूमेरिकल हुए हैं, आप लोग इनकी प्रैक्टिस करिएगा, और कोई दिक्कत हो आप लोग इसे मेरे साथ डिस्कस कर लीजिए।